क्या आप पैदल चलते हैं? कितना चलते हैं आप पैदल? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रोज आप कितना पैदल चलते हैं? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर? नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? बहुत सारे कारण होंगे आपके पास। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, सुबह तो मैं बहुत पैक रहता हूँ, शाम को तो मेरे पास वक्त ही नहीं रहता है। कौन सा कारण है आपका? क्या आपको पता है, हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट ये भाग है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो, अगर आप चाहते हैं हमेशा खुश रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी छू ना सके, तो पैदल चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है, जो अर्जेंट काम है उसकी तरफ हमारा ध्यान होता है। शायद हमारा प्रोजेक्ट होगा, हमारा जॉब होगा, उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई के लिए बैठना है इसलिए चलते नहीं है। मैं ऑफिस में काम करने वाले लोगों को देखता हूँ, ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशर है ऑफिस का, ऑफिस के प्रेशर की वजह से चलना भूल जाते हैं। कई हाउसवाइफ को मैं देखता हूँ, उनको जब बीमारियाँ वो लेके मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको पूछता हूँ तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चों को संभालना है, घर को संभालना है, सास ससुर को संभालना है, चलने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आपकी भी स्टोरी ऐसे ही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो 12 फायदे जो चलने से आपको होते हैं, और अगर आप चलेंगे तो कौन कौन सी तकलीफ़ों से आप बच सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है आपकी ज़िंदगी बहुत ही डिजास्टरस हो जाए, तकलीफदायक हो जाए। ना चलने का जो भुगतान है, जो आप आज नहीं चल रहे हो, शायद भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़े। ये अगर आप टालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, समझिए और अपनाइए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पैदल चलने का फ़ायदा नंबर 1, आपका जो दिल है उसके लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैदल चलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपके जो हार्ट की पंपिंग है वो अच्छी रहेगी, आपको हार्ट की जो समस्याएं हैं वो भविष्य में नहीं होगी, उसे आप टाल सकते हैं सिर्फ पैदल चलने से। फ़ायदा नंबर 2, आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो कम करने के लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, आपको ढेर सारी गोलियां ना खाने पड़े, तो पैदल चलना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है। फ़ायदा नंबर 3, आए दिन हम सुनते हैं इसके वेन में ब्लॉक हो गया, इसके हार्ट में ब्लॉक हो गया। ब्लॉकेज की समस्या अगर आपको दूर करनी है या चाहते हैं आप कि आपकी वेन्स ब्लॉक ना हो, तो पैदल चलना आपके लिए सबसे अच्छी दवा है। फ़ायदा नंबर 4, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन की जो लेवल है वो बढ़ जाती है और ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाता है। आपको डायबिटीज़ नहीं है तो पैदल चलने से आपको डायबिटीज़ होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आप डायबिटिक है, तो आपका ब्लड शुगर कम करने के लिए भी पैदल चलना बहुत अच्छी दवा है। फ़ायदा नंबर 5, वेट ज़्यादा है, वेट कम करना चाहते हैं, पैदल चलना एक दवा की तरह काम करता है। आज से ही शुरू कर दीजिए। कुछ खास टिप्स भी मैं अंत में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है पैदल चलने के लिए, इसीलिए आखिरी की जो टिप्स है वो भी ज़रूर समझिए। फ़ायदा नंबर 6, जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जो कारण आपने पहले दिया था कि मेरे पास बहुत काम है, उससे स्ट्रेस बनता है, तनाव बन जाता है, इस तनाव को कम करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है पैदल चलना। और अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, अगर आप थोड़ा सा फास्ट चलते हैं या फिर आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो अच्छे हार्मोन्स है वो बढ़ जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपको फ्रेश लगेगा। फ़ायदा नंबर 7, ज़्यादातर बीमारियों की जो जड़ होती है वो होता है डाइजेशन का बिगड़ जाना, पचन का खराब हो जाना। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपका पेट साफ नहीं रहता है, आपको पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, ऐसी अगर आपको बीमारियां है तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है पैदल चलना।
जब आप पैदल चलते हैं, आपके जो इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ियाँ है, ये होती है 25 फीट तक लंबी। जब आप पैदल चलते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, आपकी आंतड़ियों की जो मूवमेंट है, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, वो अच्छा हो जाता है, आपका पचन अच्छा हो जाता है, और जिसका पेट अच्छा उसका जीवन अच्छा। फायदा नंबर 8, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी पैदल चलना, हर उम्र के लोगों के लिए पैदल चलना, क्योंकि इससे होती है हमारी हड्डियां मजबूत, हड्डियों को स्ट्रेंथ मिलती है, कैल्शियम डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाता है। सो आप आपके बोन्स को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो पैदल चलिए। बेनिफिट नंबर 9, जॉइंट पेन अगर आपको है तो आपने वॉकिंग शुरू करना चाहिए। जॉइंट पेन ना हो इसके लिए भी चलना चाहिए, क्योंकि आपके जोड़ों को मजबूत करने का काम आप जब पैदल चलते हैं तो होता है, और इसीलिए पैदल चलने से जॉइंट पेन की जो समस्या है वो आना भी कम होगा, और अगर है तो तकलीफ भी आपकी कम हो सकती है। लेकिन याद रखिए, पैदल चलते वक्त अगर आपको पहले से ही घुटने की शिकायत है तो नी कैप पहनिए। चलते वक्त स्ट्रेट रोड है उस पर ही चलिए, नीचे ध्यान दीजिए। अगर रास्ता अच्छा नहीं है, गड्ढे अगर रास्ते में है, तो गलती से भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके एक घुटने के ऊपर प्रेशर आएगा। फायदा नंबर 10, चलने से आपका मूड बड़ा प्रसन्न रहता है। जो लोग रोज चलते हैं उनके चेहरे पे स्माइल भी दिखती है, क्योंकि आपके मूड को हैप्पी करने का जो काम है वो पैदल चलने से होता है। सो अगर खुश रहना चाहते हैं तो पैदल चलिए। बेनिफिट नंबर 11, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है, आपकी जो इम्यूनो सिस्टम है, ये स्ट्रांग होती है, और जो आपको काफ़ी बीमारियों से बचाती है। और इसीलिए रिसर्च बताते हैं कि जो लोग रेगुलरली वॉकिंग करते हैं, जो लोग रेगुलरली जॉगिंग करते हैं, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो इम्यूनिटी है, काफ़ी अच्छी रहती है, और उनको बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ती। फायदा नंबर 12, आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी बीमारियां आपके लंग्स के ऊपर अफेक्ट करती है, आपके फेफड़ों के ऊपर करती है अफेक्ट। अगर आप आपके लंग्स को बढ़िया बनाना चाहते हैं, अगर आप आपके फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो चलने से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसमें भी अगर आप फास्ट वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, या फिर आप जॉगिंग रनिंग करते हैं, तो आपके जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और ये आपको हेल्दी बनाएंगे। आपको अगर सांस की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। ये तो आपने समझ लिए फायदे चलने के। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास, आप बोल रहे हैं वक्त नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मोबाइल पे गाने सुनने की बजाय आप कुछ आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए। कुछ ऑडियोज़ है वो आप चलते चलते सुन सकते हैं। आपके ऑफिशियल काम, अगर फ़ोन कॉल्स भी आपके हैं तो आप चलते वक्त ले सकते हैं। आप गाने सुन सकते हैं। आपको अगर कुछ बुक्स पढ़ने हैं, काफ़ी दिनों से आप पढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी ऐसे ऐप्स है जो आप लगा के, या ऐसे ऑडियोज़ है या यूट्यूब वीडियोज़ है जो आप चलते वक्त भी मोबाइल पे सुन सकते हैं, और ये जो वक्त आपका है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पढ़ने का वक्त आप कन्वर्ट करेंगे चलने में। सो पढ़ते पढ़ते आप चलेंगे, बोलते बोलते आप चलेंगे, काम करते करते आप चलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप अगर चेयर पे बैठ के बहुत देर तक काम करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, थोड़ी देर के बाद आप उठ जाइए, वहीं पे थोड़ा सा चलना शुरू कीजिए। अगर आपके पास जगह है, खड़े रहिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। हर आधे 1 घंटे में आपने चलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलते वक्त ध्यान रखिए आपने आगे झुक के नहीं चलना है, स्ट्रेट चलना है, ऐसे पीछे या आगे नहीं, स्ट्रेट आप चलना चाहिए। आपके पैर सीधे चल पड़ने चाहिए, और कम से कम 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट्स आपको चलना ही है नॉन स्टॉप। चलना शुरू कर दिया, फिर रुक गए, फिर चल रहे, ऐसा करने की बजाय 30 मिनट नॉन स्टॉप चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से इन फायदों को समझ के आप चलना शुरू कर देंगे। कल से ही शुरू कीजिए, कोई कारण मत दीजिए। चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करने के 100 कारण हैं, करने के लिए एक कारण भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल से ही चलना शुरू कीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपने अगर चलना शुरू किया है तो याद से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस, मैंने चलना शुरू कर दिया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। होम्योपैथी की दवाई अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आपको दे सकता हूँ। काफ़ी बीमारियाँ ऐसी है जो बिना साइड इफ़ेक्ट के होम्योपैथी से आप ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं, आपके शरीर को समझते हैं, आपके मन को समझते हैं, आपकी बीमारी को समझते हैं, इनका स्टडी करके फिर आपको दवाई देते हैं, जिससे कोई भी बीमारी से आप पूरी तरह से जड़ से ठीक हो सकते हैं। सो चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।